वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन का ट्रेलर अगर आपने देखा है तो इस सीरीज को देखने की उत्सुकता भी आपकी सबकी जैसी ही रही होगी। सब देखना चाहते थे कि आखिर पूरे देश को हिला देने वाले बम धमाकों की तफ्तीश करने वाले अधिकारी की हत्या का काठमांडू कनेक्शन क्या है। बीच में एक होटल कारोबारी के अपहरण की गुत्थी है और एक टीवी पत्रकार को मिलने वाली फोन कॉल्स का भी गड़बड़झाला है। कुल मिलाकर माहौल बहुत अच्छा सजाया गया, लेकिन कहानी के इस सार का विस्तार करने में इसके लेखक सिद्धार्थ मिश्रा फिर लड़खड़ा गए। सिद्धार्थ ने इससे पहले रंगबाज सीरीज में बड़ा मौका पाया था, लेकिन वहां लगा तुक्का यहाँ तीर नहीं बन पाया। वेब सीरीज का विषय इस बार भी बहुत दिलचस्प उन्होंने चुना, लेकिन अपराध कथाओं का ताना बाना बुनने के लिए अभी उन्हें और पढ़ना चाहिए। निर्देशक सचिन पाठक का लचर निर्देशन वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन को और बोरिंग बनाता है। निर्देशक ने यहाँ कहानी के 6 हिस्से पहले से सोचे नहीं हैं। जहाँ कहानी एक एपिसोड भर की हो गई, वहीं उन्होंने उसको रोक दिया है। लेखन से बड़ी ये निर्देशन की गलती है। कहानी की शुरुआत बहुत ही दमदार तरीके से वह करते हैं। पहला एपिसोड देखकर लगता भी है कि एक अच्छी अपराध कथा इस सप्ताहांत देखने को मिली है, लेकिन तीसरे एपिसोड तक आते आते ही मामला ढीला पड़ जाता है। वेब सीरीज के संवाद भी अपेक्षित माहौल बनाने में निर्देशक की मदद नहीं कर पाते हैं। वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन का पूरा दारोमदार इसकी लेखन शैली पर ही इसके निर्माता ने टिकाए रखा है। सितारे बहुत नामचीन नहीं हैं। अमित सियाल अपनी तरफ से किरदार की संजीदगी बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका काम भी शानदार है, लेकिन कहानी के दूसरे ट्रैक उनके किरदार को कमजोर कर देते हैं। एक पुलिस अफसर और एक टीवी जर्नलिस्ट के ऐसे रिश्ते वेब सीरीज में अब बहुत खिस चुके हैं। लेखकों को इन पेशों के कुछ नए रंग तलाशने चाहिए। अमित सियाल के सहारे ही ये सीरीज घसीटने की पूरी कोशिश इसके मेकर्स करते हैं, लेकिन मामला जम नहीं पाता। सीरीज के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है अक्षा परत्सनी की कास्टिंग। उनकी जगह किसी अनुभवी अभिनेत्री को लेने से सीरीज का कलेवर बदल सकता था। तकनीकी रूप से भी वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन खास आकर्षित नहीं कर पाती। ओए लकी लकी ओए और गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम स्नेहा खानविलकर का नाम किसी वेब सीरीज के म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ देखना कौतूहल तो जगाता है, लेकिन सीरीज में ऐसा कुछ वह रच नहीं पाई हैं जो सीरीज खत्म होने के बाद ज़हन में अटका रह जाए। अरुण पांडे की सिनेमेटोग्राफी और निखिल परिहार की एडिटिंग भी औसत ही है। दोनों ने अपनी तरफ से कुछ ऐसा खास नहीं किया जो वेब सीरीज में वैल्यू एडिशन समझा जाए।